तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में से एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम आगे वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 6.3। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, इसमें कुछ दो रिजल्ट्स हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, और पीछे वाले एक्सरसाइज में जो हमने रिजल्ट्स किए थे उनका तो हमने यूज़ करना ही है। तो इसमें एक तो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होती है, ये एक जैसे ये ट्रायंगल बना रखी है यहाँ पे पी क्यू आर। इसमें क्या है कि इस ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 1, 2 और 3, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका हमने प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल के अंदर के जो तीन एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा दूसरा जो रिजल्ट है वो आपका है ये, वो क्या है, ये कोई ट्रायंगल है जैसे पी क्यू आर। ठीक है, इसको आर को हमने एक्सटेंड कर दिया आगे, जैसे यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है इसको इधर वाली साइड। तो जो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं यहाँ पे 4, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ना, इसका सम इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, जो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये जो एंगल 4 है, ये 4 एंगल इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पे इस थ्योरम के बारे में लिखा गया है, लेकिन हमें सिर्फ इसके रिजल्ट का यूज करना है। ठीक है, तो हम इसमें बोलते हैं द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द, इसको हम बोलते हैं इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना एंगल 4, formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। इसके अपोजिट 4 के अपोजिट तो ये वाला एंगल होगा 1, और कौन सा होगा 2, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट आप को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, ये एक फिगर दे रखी है। ठीक है, इफ साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली, एस पी आर क्या है 135 डिग्री, पी क्यू टी इक्वल टू में क्या है 110। फाइंड करना है पी आर क्यू, मतलब कि इस ट्रायंगल में आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसके अंदर हमें ये करना है। देखो अगर ये 180 है तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, वैसे तो ये 360 होएगा, लेकिन केवल ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। एस पी आर, ये ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है, ये 135 है, और ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, ये वाला, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो ये आ गया क्यू पी आर, आपका आ गया क्यू पी आर, यहाँ से निकल के आया 45 डिग्री। फिर इसी तरीके से हमें ये वाला एंगल और फाइंड करना है, दिस वन। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम, इसका और इसका दोनों का सम क्या होगा 180 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P, ये वाला एंगल कितना आ गया पी आर क्यू। इन्होंने दूसरे तरीके से निकाला है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई है। इन्होंने लिखा है कि पी क्यू टी, ये वाला एंगल और इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम किसी और दूसरे तरीकों से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से हम इसको सोल्व कर पाएं। तो देखो ये तो 110 दे ही रखा है, ये 45 हो गया क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे निकाला था, और पी आर क्यू की क्या वैल्यू आ गई 65 डिग्री। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट में ये दे रखा है, एक तो एंगल एक्स गिवन है, एंगल एक्स एक्स वाई जेड गिवन है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। ये जो है ना वाई ओ वाली, जो ये वाली लाइन है दिस वन, और ये जो जेड ओ है, ये इन इन एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो आपको क्या क्या निकालना है इसके अंदर, आपको निकालना है इसके अंदर ये वाली वैल्यू निकालनी है, ओ जेड एक्स, ओ जेड वाई, सॉरी ओ जेड वाई, मतलब कि सिर्फ ये वाला एंगल, और वाई ओ जेड मतलब कि सिर्फ ये वाला एंगल।
तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो तीनों एंगल्स का सम कर लिया हमने। तो तीनों एंगल का जब हमने सम करा तो यहाँ पे क्या है, तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एक्स वाई जेड ट्रायंगल के अंदर आपको दो एंगल गिवन है, एक तो एक्स गिवन है और एक पूरा वाई गिवन है। ठीक है, ये वाला वाई 54 है। तो यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारी एक्स जेड वाई की क्या वैल्यू आ गई, 64 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल कितना आ गया, 64 आ गया। अब आपको ये पता है कि जो वाई ओ है और जो जेड ओ है वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ओ वाई जेड, ये इसका आधा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे 27 आ गया। इधर से जो एंगल ये आया था, ये कितना आया था, 64 आया था ना, ये जेड की वैल्यू है पूरे की। ठीक है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर ओ वाई जेड, इस छोटे ट्रायंगल के अंदर ओ वाई जेड, इसके अंदर के एंगल का सम भी तो 180 डिग्री होगा ना। तो ये 180 डिग्री हो गया। 180 होने के बाद इसमें हमें दो एंगल पता है और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो वाई ओ जेड कितना आ गया, 121 डिग्री। तो हमें ये दो एंगल निकालने थे, एक तो आपका ये वाला आ गया था 32 डिग्री और एक आपका वाई ओ जेड कितना आ गया, 121 डिग्री। ठीक है, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में है इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दो लाइनें हैं पैरेलल है, ये एंगल 35 दे रखा है, ये 53 दे रखा है, आपको ये वाला फाइंड करना है, मतलब कि डी सी ई मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो जो चीजें गिवन है वो आपने गिवन में लिख ली। फ्रॉम द फिगर में क्या आ रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, बी ए ई 35 है, मतलब ये 35 है, तो ये वाला जो एंगल है ना ये भी 35 होगा। ए ई इज ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बी ए सी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, सी ई डी। ठीक है, तो ये सेम चीज लिखी हुई है, बस एक लाइन को इसने कम कर लिया है। तो ठीक है, इससे आगे देखते हैं अब हम। तो सी ई डी आपका क्या हो गया, 35 डिग्री हो गया। यहाँ पे 35 हो गया, तो तीनों इस ट्रायंगल के अंदर सी डी ई के अंदर, सी डी ई के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 होगा, इसमें दो हमें पता है, वैल्यू पुट कर दी तो आपका डी सी ई भी कितना आ गया, 92 डिग्री आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें कल डिस्कस करेंगे।